हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार, मैदान और मरुस्थल पर चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पहली क्लास में हमने उत्तरी अमेरिका का सामान्य परिचय और पर्वतों पर चर्चा की थी। हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी जो खोज है वो कोलंबस करता है। नामकरण जो है वो अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर है। जनसंख्या की दृष्टि से ये जो महाद्वीप है ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो महाद्वीप है ये थर्ड बड़ा महाद्वीप, और इसे जो हम संज्ञा देते हैं वो नई दुनिया के देश की संज्ञा देते हैं। ये हमने इसका सामान्य परिचय में पढ़ा था। इसके बाद हमने उत्तरी अमेरिका के पर्वत पढ़े थे। पर्वतों में ये जो ऊपर है, यहां पर जो मैं बना रहा हूं, ये जो पर्वत है ये अलास्का श्रेणी है। यहां जो है ये ब्रुक्स श्रेणी है, ये मैकेंजी है। ये जो क्षेत्र है ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। इसके तट के पास पास जो पर्वत श्रेणी है वो प्रशांत तटीय श्रेणी है। यहां पर कैस्केड श्रेणी आती है, और यहां पर जो है ये रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत के बारे में अपने को पता है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। ये जो भाग है यहां पर सियरा नवादा पर्वत है, विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। फिर ये जो है मैक्सिको में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये जो भाग है सियरा माद्रे ओरिएंटल। मैक्सिको के नीचे वाले भाग में पाया जाएगा ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पीटी। यहां पर पाया जाता है अपलेशियन पर्वत। ये कुल मिला के पर्वत थे जो हमने उत्तरी अमेरिका में पढ़े थे। अब हम उत्तरी अमेरिका के पठारों की चर्चा करते हैं। उत्तरी अमेरिका के पठार जो है, ये जो पढ़ाया अपन ने, ये जो है यहां पर तो है कैस्केड श्रेणी, और ये जो है रॉकी श्रेणी है। इन दोनों के बीच में एक पठार पाया जाता है जिसे कोलंबिया का पठार कहते हैं। कोलंबिया का पठार। इसके नीचे जो ये दूसरा भाग है, यहां पर जो सियरा नवादा पर्वत शुरू हो जाता है वो इसके और इनके बीच में है। इसको जो कहा जाता है वो ग्रेट बेसिन का पठार कहा जाता है। यहां पर जो है 3 नंबर जो पठार है ये रॉकी पर्वत के श्रेणियों के बीच में पाया जाता है। मतलब रॉकी पर्वत की एक श्रेणी यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे इन श्रेणियों के बीच में पाया जाता है। इसे कोलोराडो पठार कहते हैं। कोलोराडो पठार कहते हैं। मैक्सिको में चलेंगे तो ये मैक्सिको में जो पर्वत है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, इन दोनों के बीच में जो पठार है, ये जो पठार है ना, इसे कहते हैं हम मैक्सिको का पठार। मैक्सिको पठार। अब एक बार ये 4 पठार देख लिया आपने, हम एक बार इनको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये कैस्केड, ये रॉकी, ये सियरा नवादा। नंबर 1 कोलंबिया, नंबर 2 ग्रेट बेसिन, नंबर 3 कोलोराडो, नंबर 4 मैक्सिको का पठार। अब ये जो कनाडा का ऊपर वाला भाग है इसमें पाया जाता है कैनेडियन सिल्ड। इसे कैनेडियन पठार या कैनेडियन सिल्ड कहते हैं। कैनेडियन सिल्ड यहां पाई जाती है, और ये जो है ना ये विश्व के जो प्राचीनतम भूभाग हैं उनमें से एक है। ठीक है, यहां इस साइड में जहां अपलेशियन पर्वत अपन ने पढ़ा था उसके पास ओजार्क का पठार पाया जाता है, और ये जो है ये एडवर्ड पठार है। यहां पर एडवर्ड पठार पाया जाता है। ये पठार है। कुल 7 पठार पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं। कोलंबिया पठार मैंने बताया था, ये रॉकी पर्वत है, ये रॉकी पर्वत है, और ये कैस्केड पर्वत है। इनके बीच में जो पठार था वो कोलंबिया पठार थी। कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार था। इसे कोलंबिया स्नेक पठार भी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका दूसरा उपनाम है। ठीक है, रॉकी और कैस्केड पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है ये।
ठीक है। अब अपन चलते हैं ग्रेट बेसिन का पठार। ग्रेट बेसिन का पठार अपन ने देखा था कि नीचे की साइड में ऐसे तो था सियरा नवादा और इधर से आ रहा था रोकी पर्वत। यहां जो पठार था वो ग्रेट बेसिन का पठार था, ग्रेट बेसिन का पठार। ठीक है। फिर आता है कोलोराडो, ये रोकी पर्वत था, ये जो इसकी पहाड़ियों की श्रेणियां बनी हुई है यहां पर पाया जाता है कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार है ना, कोलोराडो पठार पाया जाता है। फिर अपन मैक्सिको में गए थे तो मैक्सिको में दो श्रेणियां ऐसी थी, ये दो श्रेणियां ऐसी जा रही थी। मैक्सिको में दो श्रेणियां ऐसे हैं, ये सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सीरा माद्रे ओरिएंटल। इनके बीच में जो पठार पाया जाता है वो मैक्सिको का पठार है, मैक्सिको का पठार। ठीक है। फिर कनाडा में चलेंगे तो कनाडा में ऊपर का एक ऐसे भूभाग था, इस भूभाग को अपन ने कैनेडियन सिल्ड का नाम दिया था और ये विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। फिर इस साइड में थे अपन अमेरिका के नक्शे पर, तो इस साइड में जहां अपलेशियन पर्वत था वहां हमने ओजार्क पठार देखा था और उसके साइड में हमने एडवर्ड का पठार देखा था। ये 7 पठार पाए जाते हैं। अब तक अपन ने 11 पर्वत और 7 पठार देखे। एक बार हम इनको मैप पे दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। ये अलास्का, ब्रुक्स, मैकेंजी, प्रशांत तटीय श्रेणी, कैस्केड, रोकी, सीरा नवादा, सीरा माद्रा ओरिएंटल, सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सीरा माद्रे ओरिएंटल, फ्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी, अपलेशियन पर्वत। अब आप इन पठार को बनाएंगे, पठार को अपन ऐसे बनाएंगे, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, मैक्सिको, कैनेडियन सिल्ड, ओजार्क, एडवर्ड। ये एडवर्ड का पठार है। ठीक है। ये टोटल 7 पठार, 11 पर्वत और 7 पठार अपन ने अभी तक पढ़े हैं। 11 पर्वत और 7 पठार अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अपन चलते हैं मैदानों की तरफ। मैदानों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका में मध्यवर्ती मैदानी भाग पाया जाता है जो 3 भागों में विभाजित है। एक तो होता है मिसिसिपी मिसोरी बेसिन, जो कि एक नदी है, जो हम इसकी लोकेशन नदियों में पढ़े। एक है मैकेंजी बेसिन, जो मैकेंजी नदी द्वारा बनाया जाता है। मैकेंजी नदी इस ब्रुक श्रेणी से निकलती है, तो यहां के आसपास में मिसिसिपी मिसोरी की लोकेशन कुछ यहां से आएगी, तो हम यहां पर मिसिसिपी मिसोरी बेसिन। और ये जो बीच वाला भाग है, त्रिभुजाकार भाग जो ऐसा आएगा, इसे बोलते हैं प्रेरीज घास के मैदान। ये भाग जो है ये प्रेरीज घास के मैदान कहलाता है। प्रेरीज घास के मैदान जो होते हैं इसमें चरनोजम मृदा पाई जाती है, चरनोजम मृदा पाई जाती है। और ये गेहूं और मक्का के लिए, गेहूं और मक्का इसमें उत्पादित होता है, गेहूं और मक्का उत्पादित होता है। यूएसए में मक्का पेटी पाई जाती है। और ये कनाडा जो है ना, इसमें एक शहर पाया जाता है, ये मान लिया वो शहर है, ये विनीपेग शहर है, विनीपेग। यहां विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है, सबसे बड़ी गेहूं मंडी। ये मैदानी भाग थे। हम आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के मैदान, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसके 3 भाग हैं। पहला मैकेंजी नदी बेसिन, जो कि ऊपर ब्रुक्स श्रेणी से निकल के आती है, ये मैकेंजी नदी, यहां जो मैदानी क्षेत्र बनेगा मैकेंजी नदी बेसिन बन जाएगा। फिर नीचे नीचे चलेंगे तो यहाँ मिसिसिपी मिसोरी बेसिन आएगा। ये 2 नदियां हैं, इनके बीच का जो बेसिन का भाग बनेगा, मैदान बनेगा, मिसिसिपी मिसोरी बेसिन। अब बीच में एक ऐसा भाग बनता है, इसे प्रेरीज घास का मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार कनाडा और यूएसए में है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। मिट्टी चरनोजम पाई जाती है। चरनोजम जो मृदा होती है ये गेहूं और मक्का की खेती के लिए जानी जाती है। यूएसए में मक्का पेटी स्थित है। ये जो भाग है ये ऐसे है, इसका विस्तार, ये ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है। तो जो कनाडा वाला भाग है
इसमें तो गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है और इस क्षेत्र में मक्का पेटी पाई जाती है यूएसए में। ये जो शहर है कनाडा का, इसका नाम विनीपेग है। विनीपेग शहर, विनीपेग जो शहर है वो, उस शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। गेहूं मंडी। अब अपन चलते हैं, ये थे उत्तरी अमेरिका के मैदान। अब मरुस्थल पर चलते हैं। मरुस्थल में चार मरुस्थल पाए जाते हैं। ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, यह शीत मरुस्थल है। उच्च अक्षांशों में पाए जाने के कारण, उच्च अक्षांशों में पाए जाने के कारण। अब आते हैं मोजाबे या मोहावे मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा मरुस्थल है मोजाबे या मोहावे। मृत घाटी या डेथ वैली जो है, डेथ वैली, वो मोजाबे या मोहावे मरुस्थल में स्थित है, जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। सोनोरन मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको में विस्तृत है। और ची हुआ हुआ मरुस्थल जो है, ये भी यूएसए और मैक्सिको में विस्तृत है। ये चार मरुस्थल पाए जाते हैं। मैप पर चलते हैं। अपन ने देखा था कि जो ग्रेट बेसिन का पठार था उसकी लोकेशन थी सियरा नवादा और रॉकी पर्वत के आसपास। तो यहीं पर जो मरुस्थल पाया जाएगा, ये जो है ग्रेट बेसिन का मरुस्थल है। ठीक है। फिर जो अपन ने पढ़ा उसके बाद मोजाबे या मोहावे मरुस्थल, उसकी लोकेशन भी इसके आसपास यहां होती है। ये सबसे छोटा मरुस्थल है। सोनोरन मरुस्थल जो है वो जो है यूएसए और ऐसे विस्तृत है, वो इस क्षेत्र में विस्तृत है, यूएसए और मैक्सिको में। और ची हुआ हुआ मरुस्थल भी यहां विस्तृत है, यूएसए और मैक्सिको दोनों में इसका विस्तार है। ये चार मरुस्थल पाए जाते हैं। अब तक की क्लास में हमने पर्वत, पठार और मैदानों का अध्ययन, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल का अध्ययन कर लिया। इस एक पूरी स्लाइड पर हम पहले सारे पर्वत बनाएंगे, फिर पठार बनाएंगे, फिर मैदान बनाएंगे और फिर मरुस्थल बनाएंगे। अब एक एक चीज देखते हैं। ये जो है ये अलास्का श्रेणी है। ये जिस पे मैं ऐसे बनाऊंगा ये पर्वत है। ये जो है ये ब्रुक्स श्रेणी है। ये जो है ये मैकेंजी श्रेणी। ठीक है। ये जो है ये प्रशांत तटीय श्रेणी है। यहां पर कैस्केड श्रेणी। ये जो पर्वत है ये रॉकी श्रेणी। ठीक है। ये सियरा नवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। ये जो पर्वत है ये है ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी। और ये जो है ये है अपलेशियन पर्वत। अब बनाते हैं अपन पठार। कैस्केड और रॉकी के बीच में कोलंबिया का पठार। ठीक है। उसके नीचे जब अपन चलेंगे तो सियरा नवादा और इसके बीच में ग्रेट बेसिन का पठार। फिर रॉकी पर्वत श्रेणियों के बीच में जो स्थित है वो है कोलोराडो का पठार। और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल के बीच में जो है वो है मैक्सिको पठार। ये जो भूभाग है ये वाला, ये है कनेडियन सिल्ड। कनेडियन सिल्ड। ठीक है। जहां पर पाया जाएगा ओजार्क पठार, ओजार्क पठार। और यहां इस भाग में पाया जाएगा एडवर्ड पठार। ये पठार है। ठीक है। अब अपन मैदानी भाग देखते हैं। ये जो ब्रुक श्रेणी है ना, यहां से एक मैकेंजी नदी निकलती है। इस मैकेंजी नदी के बेसिन में जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें मैकेंजी नदी बेसिन कहते हैं। यहां पर जब अपन आएंगे तो यहां पर दो नदियां आएंगी, मिसिसिपी और मिसौरी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदियों के जो बेसिन में है वो मिसिसिपी के मैदान कहलाएंगे। जहां कनाडा और यूएसए में एक विस्तार है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है उन्हें प्रेरीज नाम दिया जाता है। ये प्रेरीज के मैदान है। इसमें चरणोजम मृदा पाई जाती है, चरणोजम मृदा पाई जाती है। और ये जो है ये गेहूं और मक्का का उत्पादन होता है। इसमें गेहूं और मक्का का उत्पादन ज्यादा होता है। यूएसए में मक्का पेटी पाई जाती है, मक्का पेटी। और ये जो है ना कनाडा, कनाडा में एक शहर है, ये एक शहर मान लेते हैं अपन, ये शहर है विनीपेग। विनीपेग में जो है ना वो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। ये आज की क्लास में हमने पढ़ा है।
अगली क्लास में हम नदियां और झीलें पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में हम औद्योगिक क्षेत्र पढ़ेंगे। तो हमारी 2 क्लासों के बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो पहला पोर्शन है व्यापक भौतिक विशेषताएं, और 5वां जो है औद्योगिक क्षेत्र। 2 क्लास जब और हो जाएंगी, एक क्लास होगी जिसमें अपन नदियां और झीलें पढ़ेंगे, नदियां और झीलें। दूसरी क्लास जो होगी उसमें पढ़ेंगे हम औद्योगिक क्षेत्र। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।